प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण से करेंगे पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा और व्याकरण। तो आप लोग पृष्ठ संख्या 5 निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 5। ओके, तो चलिए देखिए भाषा और व्याकरण। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे भाषा क्या है। ठीक है, भाषा क्या है। तो बच्चों, आप देख सकते हो अपने पाठ्य पुस्तिका में एक चित्र दी गई है जिसमें वार्तालाप हो रहे हैं। जैसे देखिए पहले चित्र में यहाँ पर जो पिताजी हैं वह टेलीफोन में बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तब उन बच्चों की माताजी ने कहा, गगन टीवी देख रहा है और रीमा पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख रही है। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वार्तालाप हो रही है किसके माध्यम से? टेलीफोन के माध्यम से। ठीक है, तो इन चित्रों को देखकर आपको बतानी है कि यह लोग अपनी बातें एक दूसरे से किस प्रकार से कह रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए नीचे में ही प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं पहला है प्रश्न, पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं। तो क्या होगा? पिता अपनी बात माँ को बोलकर समझा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बोलकर। ठीक है, पिताजी अपनी बात माता जी को बोलकर समझा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, माँ पिता की बात कैसे समझ रही है। माँ जो है पिता की बात कैसे समझ रही है? क्या होगा? वो सुन रही है ना, टेलीफोन में सुन रही है, इसलिए होगा सुनकर। पिताजी बोलकर अपनी बात माताजी को समझा रहे हैं और माताजी सुनकर उसे समझ रही है। तो लिखेंगे सुनकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, रीमा पाठ को कैसे समझ रही है। तो रीमा पाठ को कैसे समझ रही है? तो रीमा पढ़ रही है, इसलिए होगा पढ़कर समझ रही है। ठीक है, पढ़कर। ठीक है, रीमा पाठ को कैसे समझ रही है? पढ़कर। अब उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, वह प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है। रीमा जो है वो प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है? तो क्या होगा? वो लिख रही है, इसलिए लिखकर। क्या होगा? लिखकर। ठीक है, देखिए अंतिम प्रश्न है, गगन टीवी पर आ रहे कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है। ठीक है, टीवी यानी टेलीविज़न में गगन क्या देख रहा है? कार्यक्रम देख रहा है। तो वो कैसे उसे समझ रहा है? देख रहा है, इसलिए देखकर। क्या होगा? देखकर। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने जाना बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सभी भाषा के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, भाषा के अलग अलग रूप हैं। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने कक्षा दूसरी तथा तीसरी में भी भाषा के बारे में समझा था, जाना था। तो यहाँ पर फिर से हम लोग इसे विस्तार रूप से समझ रहे हैं। इन चित्रों के माध्यम से हम लोगों ने जाना भाषा के कई रूप हैं। क्या है? बोलना, ठीक है, फिर से सुनना, लिखना और पढ़ना। भाषा के कई रूप होते हैं, जैसे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है बच्चों, अब आइए पृष्ठ संख्या 6।
पृष्ठ संख्या 6 यानी पेज नंबर 6। यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, चित्र भी देखिए। यहाँ पर है, आपने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखा होगा कि वहाँ सब शांत होकर पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। तो जैसे बच्चों, आप लोगों के भी विद्यालय में एक पुस्तकालय है जहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी होती है और जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो शांत होकर पुस्तकें पढ़ते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, बोलना मना होता है, ठीक है। वहाँ किसी से कोई बातें नहीं करता है, वो सिर्फ वहाँ बैठकर पुस्तकें पढ़ता है, ठीक है। उस समय जब हमें बोलना मना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं, ठीक है। तो हमें जब बोलना मना होता है तो हम लोग पुस्तकालय में एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं, संकेत के माध्यम से, ठीक है, संकेत के द्वारा, जिसमें ना बोला जाता है, ना सुनना पड़ता है, ना पढ़ना और ना लिखना। संकेत के द्वारा हम अपनी बात दूसरे से कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद केवल उस संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से जान या समझ सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे, मतलब कुछ ही संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ और जान पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जिन्हें हम लोग आसानी से समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ संकेतों के माध्यम से बातचीत हो रही है जिसे हम लोग नहीं समझ सकते, परंतु यहाँ पर जो गाड़ी है वहाँ पर क्या है, संकेत के द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी को रुकना है या चलना है, ठीक है। तो इसे हम समझ सकते हैं। अब देखिए, संकेतों द्वारा बात समझना आसान नहीं है, इसलिए भाषा बनाई गई है। तो हर संकेत को हम लोग नहीं समझ सकते, है ना, इसलिए कारण से भाषा को बनाई गई है। तो यहाँ से भाषा की क्या परिभाषा बनी, एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाने का साधन भाषा कहलाता है। यानी हमारे बीच जो साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे सुनकर या लिखकर, दूसरा उसे सुनकर या पढ़कर समझता है, उसे ही भाषा कहा जाता है। जैसे बच्चों, अभी मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं, है ना। समझ में आई भाषा क्या है? चैट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए। जैसे कि मैं अभी बोलकर यानी मुख के द्वारा बोलकर आपको समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर उसे समझ रहे हैं। तो इसके बीच का जो माध्यम है, मेरे और आपके बीच का जो माध्यम है, जो साधन है, वही क्या है, भाषा है ना। और जैसे बच्चों आप लोग बोल रहे हैं पर मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, परंतु आप लोग लिखकर यानी चैट बॉक्स में लिखकर मुझे समझा रहे हैं और मैं उसे पढ़कर समझ रही हूँ। तो इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने मन की बात दूसरों तक नहीं पहुँचा सकते और दूसरे नहीं समझ सकते, ठीक है। उसके बाद आइए भाषा के रूप। भाषा के दो रूप है, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा, ठीक है। भाषा के दो रूप हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित।
ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे भाषा के दो रूप, मौखिक तथा लिखित, ये क्या है। ठीक है। मौखिक का अर्थ होता है बोलना, अर्थात मौखिक रूप। ठीक है। मौखिक का अर्थ क्या होगा, पृष्ठ संख्या 7 देखिए। मौखिक का अर्थ होता है बोलना, यानी मौखिक यानी मुंह से निकली हुई बातों को ही मौखिक कहा जाता है। ठीक है। यह भाषा का पहला रूप है। यह भाषा का क्या है, पहला रूप है। यह भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है मौखिक भाषा में, मौखिक भाषा में बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। तो आप लोग एक उदाहरण बताइए कि मौखिक भाषा के एक उदाहरण क्या हो सकता है। एक उदाहरण बताइए, मौखिक भाषा का एक उदाहरण। अच्छा, मैं सभी को दिखाई दे रही हूँ। मैं सभी को दिखाई दे रही हूँ। ओके, तो सिराज आप फिर से रिजॉइन कीजिए, कॉल कट करके फिर से रिजॉइन कीजिए। मौखिक भाषा का एक उदाहरण अभी आपके सामने ही है। जैसे बच्चों में आप बोल रही हूँ ना, मुख से बोल रही हूँ और आप लोग कान से सुन रहे हैं, है ना। यानी मैं अपनी बात आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर समझ रहे हैं। यह एक उदाहरण है मौखिक भाषा का। ठीक है। इसके अलावा और भी सारे उदाहरण हैं, जैसे आपके पुस्तक में ही है बातचीत और मोबाइल। बातचीत यानी जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, यानी एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। और फ़ोन में भी, यानी मोबाइल फ़ोन में भी क्या होता है, एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। तो यह भी क्या है, मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। ठीक है। तो सभी समझ पाए मौखिक भाषा क्या है। ओके, तो हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कौशल। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। Now I am checking your attendance, so type present in your chat box.